भारत और नेपाल के रिश्तों को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, सांस्कृतिक जुड़ाव है, धार्मिक संबंध है और लोगों का आना जाना भी बेहद आसान है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा करता है। ये मुद्दा है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा का सीमा विवाद। अब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस विवाद को लेकर एक नया बयान दिया है, जिसने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बालेन शाह ने केवल भारत के साथ बातचीत की बात नहीं की, बल्कि ब्रिटेन को भी इस विवाद में भूमिका निभाने की बात कह दी। सवाल यह है कि आखिर नेपाल ब्रिटेन को बीच में क्यों लाना चाहता है? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान है या फिर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने की तैयारी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहा है? बालेन शाह ने नेपाल की संसद में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विवादों का समाधान भावनाओं या राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि बातचीत से होना चाहिए। शाह ने ये भी कहा कि भारत और नेपाल इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और सीमा विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बनाकर समाधान तलाश सकते हैं। पहली नजर में ये बयान काफी संतुलित लगता है, लेकिन इसी भाषण में उन्होंने ब्रिटेन की भूमिका की मांग कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। शाह का तर्क है कि सीमा विवाद की जड़ें ब्रिटिश शासनकाल में है, इसलिए ब्रिटेन को इस मामले में दिलचस्पी लेनी चाहिए। यहीं से पूरा मामला बदल जाता है, क्योंकि भारत लगातार ये कहता आया है कि नेपाल के साथ सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसे केवल दोनों देशों के बीच बातचीत से ही हल किया जाएगा। भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। ऐसे में नेपाल का ब्रिटेन का नाम लेना सिर्फ इतिहास की चर्चा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर लिपू लेक और काला पानी का विवाद है क्या? दरअसल लिपू लेक उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित एक रणनीतिक हिमालयी दर्रा है। यही रास्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और भारत चीन व्यापार के लिहाज से भी इसका महत्व बहुत बड़ा है। नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल का हिस्सा है, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक शामिल हैं। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड, प्रशासनिक नियंत्रण और दशकों की जमीनी स्थिति ये साबित करती है कि ये क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत का ये भी कहना है कि लिपू लेक मार्ग 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल हो रहा है और नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। यही वजह है कि जब भारत और चीन ने अप्रैल 2026 में लिपू लेक मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने की घोषणा की, तो नेपाल ने तुरंत विरोध दर्ज कराया और दोनों देशों को कूटनीतिक नोट भेज दिया। नेपाल ने कहा कि उसकी सहमति के बिना इस मार्ग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा कि ये एक पारंपरिक मार्ग है और नेपाल के दावे स्वीकार्य नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2015 में भारत और चीन के बीच लिपू लेक को व्यापार मार्ग बनाने पर सहमति बनी थी, तब भी नेपाल ने विरोध किया था। 2020 में नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखा दिया था, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बालेन शाह के इस नए बयान का मतलब क्या है? क्या नेपाल वास्तव में समाधान चाहता है या फिर वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर अपने दावे को नई वैधता दिलाने की कोशिश कर रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के भीतर अक्सर सीमा विवाद जैसे मुद्दे घरेलू राजनीति से भी जुड़े रहते हैं। नई सरकारें राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने के लिए ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठाती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत और नेपाल दोनों एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। व्यापार, रोजगार, सुरक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों के कारण दोनों देश का सहयोग आवश्यक है। इसलिए किसी भी पक्ष के लिए टकराव का रास्ता लाभदायक नहीं होगा। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सीमा विवाद का समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत से होगा और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में बालेन शाह का ब्रिटेन को बीच मिलाने का सुझाव व्यावहारिक समाधान से ज्यादा राजनीतिक संदेश लगता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल वास्तव में विशेषज्ञ समिति और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ता है या फिर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात साफ है, लिपू लेक केवल जमीन का विवाद नहीं, इसमें इतिहास, भूगोल, रणनीति, कूटनीति और राष्ट्रीय भावनाएं सभी जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसका समाधान भी केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों, संवाद और परिपक्व कूटनीति से ही निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।